संडे है तो फिर से एक नई स्टार्ट कहानी आपको सुनाते हैं। इस बार कहानी जो है ना उत्साह और निरंतरता पे है। ठीक है। तो एक किसान था और एक पहाड़ था। पहाड़ के दूसरे ओर किसान का खेत था। पहाड़ क्या करता था कि बादल को एक ओर रोक लेता था, दूसरे ओर जाने ही नहीं देता था। अब इससे क्या होता था कि किसान के खेत में बारिश नहीं हो पाता था, किसान का खेती नहीं हो पाता था। 1 साल, 2 साल, 3 साल। अब किसान को बड़ा क्रोध आया। उसका परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा था, नहीं खेती नहीं होने के कारण। तो उसने निर्णय लिया कि इस पहाड़ को ही उखाड़ के फेंक देना है। अब अगले सुबह कुदाल लिया और एक टोकरा लिया, चल पड़ा। पहला दिन जब उसका तलहटी खोदने लगा पहाड़ का किसान, तो पर्वतराज पूरा हंसे, ठहाका मारे कि ये किसान पागल हो गया है, ये तो पूरा जन्म में भी हमको खोद नहीं पाएगा। ठीक है, दूसरा दिन भी यही सिलसिला चला। दूसरा दिन भी किसान आया, तीसरा दिन भी आया, चौथा दिन आया। ऐसे ही करीब करीब 6 महीने 5 महीने जब लगातार किसान आया, तो एक बहुत छोटा सा टुकड़ा उस पहाड़ का खोद पाया। अब अंदर से पर्वतराज को भय लगने लगा। वो त्राहिमाम करते करते विष्णु जी के पास गए। ठीक है, विष्णु जी को पहले आप लोग सीरियल वगैरह में देखते होंगे, कुछ भी मुसीबत आता था त्राहिमाम करते करते विष्णु जी के पास लोग चले जाते थे। ये भी पहुंच गया। बोला क्या कि देखिए ना, धरती पे एक तुच्छ मानव है, वो पागल हो गया है, डेली आता है एक टोकरा लेकर के और हमको थोड़ा सा खोद के चला जाता है। विष्णु भगवान बोले कि वो पूरा उम्र में भी पर्वतराज आपको खोद नहीं पाएगा, क्यों चिंता कर रहे हैं। अब पर्वतराज बोले क्या कि वो उस आदमी में इतना उत्साह, इतना निरंतरता है कि अगर वो अपने जीवन में हमको नहीं खोद पाया तो अपने बाल बच्चों में ये निरंतरता भर देगा, ये उत्साह भर देगा। और कभी ना कभी तो दूसरे लोगों में जैसे ही वो भरने लगेगा तो कभी ना कभी तो ऐसा पल आएगा कि मेरा समूल विनाश हो जाएगा। तब विष्णु जी क्या बोलते हैं कि तब तो तुमको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब निरंतरता से तुम उत्साह से इतना भयभीत हो, तो तुमको ये भी मालूम होना चाहिए कि निरंतरता और उत्साह को कोई विष्णु का सुदर्शन काट नहीं सकता है। अब ये बहुत छोटा सा बात है। इस छोटा सा बात में हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जब कोई भी आदमी या कोई भी लोग है जो निरंतर है और उत्साहित है, तो निरंतरता और उत्साह दोनों मिलकर के एक जुनून का रूप ले लेता है। और जुनून इस लेवल पे पहुंच जाता है कि असंभव कब संभव हो जाता है ये पता ही नहीं चलता है। और ये कहानी जो है ना वास्तविकता का रूप ले चुका, अपने बिहार में ही ले चुका है। दशरथ मांझी नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने 23 साल निरंतर पहाड़ खोद के एक रास्ता तैयार कर दिया। शायद आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, सभी लोग जानते होंगे बिहार की इस कहानी को, और ये चरितार्थ हो चुका है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपको अगर सफलता चाहिए तो आपको उत्साह और निरंतरता का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर इन दोनों के बिना अगर कोई कार्य किया जाए तो वो कार्य जो है वो संपूर्ण नहीं हो पाता, अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है। तो इसमें बहुत सारा रहस्य भी है, क्योंकि आप उसके उदाहरण दूसरे रूप में अगर देखेंगे तो कोई स्टूडेंट है, जैसे 11th 12th का स्टूडेंट है, तो उसका सिलेबस देखेंगे तो बहुत बड़ा सिलेबस पे वो वर्क करते हैं। और हर दिन 1 घंटे का, 1.5 घंटे का फिजिक्स, 1.5 घंटे का केमिस्ट्री, 1.5 घंटे का मैथमेटिक्स चलता है। और 1.5 साल 2 साल के बाद पता चलता है कि उतना बड़ा सिलेबस तुरंत खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो ये कंसिस्टेंसी से ही होगा। अगर कोई स्टूडेंट आज पढ़े, कल नहीं पढ़े, परसों पढ़े, तरसों नहीं पढ़े, तो ऐसे लोग अपने जो उद्देश्य तक पहुंच नहीं पाएंगे। और जैसे ही आप उत्साह के साथ कोई चीज़ करते हैं तो चीज़ें काफ़ी आपके फेवर में हो जाता है, काफ़ी आसान हो जाता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो अभी स्थिति चल रहा है
1 डेढ़ महीने 2 महीने तो लग नहीं रहा है कि चीज़ें सामान्य हो पाएँगी। तो इस स्थिति में आपको निराशावाद से काम नहीं करना है, नहीं तो सारी चीज़ें अधूरी रह जाएँगी। आपको उत्साह के साथ और निरंतर कोशिश करना है ताकि आप डिज़ायर्ड रिज़ल्ट तक पहुँच सकें। ठीक है? फिर हम लोग